सोचिए आप यूनिवर्स के एक कोने में खड़े हैं और आपका दोस्त लाखों लाइट ईयर्स दूर किसी और गैलेक्सी में है। क्या उस तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट हो सकता है? क्या साइंस फिक्शन की कहानियां हकीकत बन सकती हैं? आज हम जानेंगे वार्म होल्स की अमेजिंग और मिस्टीरियस दुनिया के बारे में। दोस्तों, वार्म होल को समझने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। एक कागज लीजिए, उस पे दो डॉट्स बनाएं, एक राइट साइड पे और दूसरा लेफ्ट साइड पे। अगर आपको एक डॉट से दूसरे डॉट तक जाना है तो आपको पूरी सरफेस पर चलना पड़ेगा। ये एक लंबा सफर है, लेकिन अगर आप उस कागज को मोड़कर दोनों डॉट्स को करीब ले आएं और उनके दरमियान एक छोटा सा होल कर दें, तो आप उस होल से गुजरकर फौरन दूसरे डॉट पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह वार्म होल्स भी स्पेस टाइम में एक टनल की तरह होते हैं। ये यूनिवर्स के दो दूर दराज जगहों को आपस में जोड़ते हैं, जिससे आपका सफर लंबा नहीं बल्कि सिर्फ सेकंड्स का हो सकता है। वार्म होल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके साथी नेथन रोसन ने 1935 में पेश किया। उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इक्वेशंस में एक ऐसे सॉल्यूशन तलाश की जो स्पेस और टाइम को आपस में जोड़ते। उन्होंने इसको आइंस्टाइन रोजन ब्रिज का नाम दिया, जिसके बाद में जॉन आर्किबल्ड व्हीलर ने वार्म होल का नाम दिया। लेकिन उनके मॉडल में एक मसला था, ये वार्म होल बिल्कुल स्टेबल नहीं थे। अगर कोई चीज इसके अंदर चली जाती तो ये फौरन ही कोलैप्स हो जाती थी। तो क्या वार्म होल से सफर बिल्कुल मुमकिन है? इस सवाल का जवाब देने के लिए 1980s में साइंटिस्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया, जिसे ट्रेवर्सिबल वार्म होल कहते हैं। इस तरह के वार्म होल को स्टेबल रखने के लिए एक खास तरह की मैटर चाहिए, जिसे एक्सोटिक मैटर कहते हैं। इस मैटर का वजन नेगेटिव होता है, जो ग्रेविटी के अपोजिट काम करती है। एक्सोटिक मैटर की वजह से वार्म होल का मुंह खुल जाता है और कोलैप्स नहीं हो पाता। लेकिन ये एक्सोटिक मैटर अभी तक सिर्फ थ्योरी में है। रियल यूनिवर्स में इसका कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन साइंस की दुनिया में नामुमकिन जैसा कोई लफ्ज़ नहीं होता। हो सकता है मुस्तकबिल में हम इस मैटर को ढूंढ लें या बना लें। दोस्तों, वार्म होल का एक और दिलचस्प पहलू है टाइम ट्रेवल। साइंस के असूलों के मुताबिक अगर हम वार्म होल की एक मुंह को रोशनी की रफ्तार के करीब ले जाएं और फिर वापस ले आएं, तो टाइम का फ्लो चेंज हो जाएगा। इससे एक मुंह दूसरे मुंह के मुकाबले में फ्यूचर में चला जाएगा। दोस्तों, अभी तक तो वार्म होल सिर्फ साइंस